राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं जा रही हूँ गांव अपनी बहन की शादी अटेंड करने, और उसकी कुछ क्लिप जो मैं जा रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। शाम का टाइम तो था, तो ये जो ट्रेनें जा रही थी और ये सूरज भगवान डूब रहे थे, तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना दी क्योंकि बहुत अच्छी सीन लग रही थी। और उसके बाद फिर एक्चुअली एयरबड घर पे छुआ और सुनाई नहीं दे रहा था, तो मोबाइल कान में लगा के न्यूज़ सुन रहे थे। तो इसीलिए ऐसे आई, कान के पास लगा रखे हैं। और ये देखो ना, सूरज भगवान उधर दिख रहे हैं। अब एकदम मतलब हम पूरा देख रहे थे, शाम डूब रही थी, सूरज डूब रहा था। सूरज डूबते के बाद का सीन देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है। और उसके बाद पेड़ पौधे देखने में अच्छा सा फील आ रहा था। उसके बाद दोस्तों, ये सुबह की वीडियो है दूसरे दिन, और मैं घर पहुंच गई। और ये मेरा गांव है जो मतलब कि अब उजड़ चुका है पूरा अच्छी तरह से। और हम लोग उसको देखते हैं, खंडर हो गया, 10-15 घर बचे हुए हैं। तो उसके बाद फिर ये पूरा देखो, अभी सबके ईंट जो है ना, वो निकालने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि अपने अपने ईंट को निकाल के ले जा सकते हो, तो वो सब निकाल रहे हैं लोग। और थोड़े बहुत अभी रह भी गए हैं, जानवर भी रख रखे हैं। और बड़ी गाड़ी तो जाती नहीं है, वे ई रिक्शा वगैरह चली जाती है क्योंकि गांव में भी हैं। और ये पूरा यहाँ सब घर था, सब ये घर था। लोग अपना घर के ईंट खोद खोद के निकाल के लेकर चले गए। 2-4-10 घर बचा हुआ है। उसके बाद मेरे जाने के दूसरे दिन का ये वीडियो है दोस्तों। वो तेल पूजन हो रहा है, तो जो गांव में औरतें होती हैं, सारी 7 औरतें टिकी जाती हैं तेल से और सिंदूर से। और ये हमारे सबके एक मतलब पता नहीं क्या होता, तालाब सा, वहाँ जाते हैं, कुछ पूजा होती है, तो वहाँ जाएंगी। अब जितनी औरतें हैं गांव की, ये सब जाएंगी। अब औरतें ज़्यादा नहीं बची गांव में, अब यही 10-15-20 घर बचे हैं, तो वही उनके घर की सब हैं। और फिर ये, और इसके बाद चाची है ये मेरी बड़े वाली, और उधर जो ब्लैक साड़ी में है वो मेरी छोटी वाली चाची हैं, और मम्मी। ये तीनों जा रही हैं, और सब जो औरतें हैं गांव की वो जा रही हैं। सब जाएंगी वहाँ पे गीत गाते हुए, मतलब जो गांव का गीत होता है वो गाते हुए ऐसे वहाँ जाती हैं, और कुछ पूजा वगैरह करते हैं वहाँ पे तालाब में। तो ये वीडियो एक्चुअली मैं नहीं बना रही थी, मेरी बेटी बना रही थी, तो उसने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और उसके बाद फिर आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, जब आएंगी वापस, तो ये एक दूसरे को कह रही हैं तुम गाओ तुम गाओ। और मेरी चाची थोड़ी सी पैर से परेशान रहती है, उनको पैर में दर्द बहुत रहता है, तो चल नहीं पाती हैं। अब ज़्यादा दूर तक जाना होता तो थक जाती हैं, पैर में दर्द होने लगता है, घुटना दर्द करता है एक्चुअली। तो ये एक दूसरे को बता रही कि गाना तुम गा लो, क्योंकि घर से ही शुरू होता है ना गीत। ये 4-5 गीत गाती हैं, तो गाते गाते जा रही थी। और उसके बाद फिर ये सब अभी चली जाएंगी। उसके बाद फिर वापस, जैसे 5 औरतें जो सिंदूर लगाए रहती, वही औरतें वो जो डाल सा है ना, उसको पकड़ के उतारती हैं, फिर वही नीचे भी उतारती हैं, वही वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब जो रस्में यहाँ होती है। तो ये सब वहाँ जाएंगी, तो वहाँ गीत गाते गाते जाती हैं। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद यहाँ घर पे ही आके बंद होती है, गीत चलती रहेगी। जैसे एक ख़त्म हुआ तो दूसरा गाने लगो, एक ख़त्म हुआ तो दूसरा गाने लगती हैं, ऐसे होता है। इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा हमें पता तो है नहीं, हाँ, लेकिन ये है दोस्तों कि थोड़ी थोड़ी जानकारी तो हो रही है। हमें भी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, बड़े बूढ़े क्या करते हैं क्या नहीं, पर ज़्यादा इतनी जानकारी भी पूरे अच्छे से रस्में भूल जाती हूँ मैं। पूरा जो पूछो तो मैं भूल जाती हूँ। 70% रस्में याद रहती हैं, पर कुछ ऐसी बारीकी रस्में होती जो मैं भूल जाती हूँ। और ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद ये दोनों, मेरी बहन और मेरी बेटी, ये दोनों नाटक कर रही थी, तो वीडियो बना रही थी। ये मेरी बहन की बेटी है और ये मेरी बहन है। अब ये आ गई सब औरतें। उसके बाद ये सब डाल वगैरह उतार के फिर पता नहीं क्या होता, तेल को दान करते हैं आज के, मतलब कुछ तेल वगैरह दान करके देते हैं। तो जो गांव से औरतें आती हैं उनको जो सिंदूर लगाती है और तेल, तो वही दान करते हैं, तेल और सिंदूर। उसके बाद फिर ये सब उन सबको देने के बाद थी मेरी बहन की जो बेटी है, बड़े ध्यान से देखती है इन सब चीज़ों को। फिर उसके बाद सारी बातें करने लगी औरतें, क्योंकि शाम की भी रस्म है ना, शाम को सत्यनारायण की कथा होगी, और हल्दी और मेहंदी दोनों, मतलब
आज ही एक ही दिन तीनों पड़ गया, मतलब आज के दिन ही मुहूर्त अच्छा था तो आज के दिन तीनों पड़ गया, तेलदान का भी और क्या बोलते हैं इधर हल्दी का रस्म और मेहंदी की भी, और जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं मेहंदी के वो सब होगा। तो मुझसे मम्मी कुछ पूछ रही थी तो मैं आई तो मैं क्या बोल रही हो। तो एक्चुअली मैं गांव में ना बहुत सारी औरतें नई हो हैं जो मैं जानती नहीं, तो उन्हीं को मैं बड़े ध्यान से देख रही थी कि ये कौन है, किसके घर से आई हैं। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, ये सत्यनारायण की कथा हो चुकी है और पापा कुछ पूछ रहे हैं, मेरी बहन से कुछ पूछ रहे थे तो वो खड़ी तो बता रही थी। शाम हो गई थी, लेट हो गया था ना, तो और मैं आई थी पार्लर गई थी बहन को मेहंदी वगैरह लगवाने के लिए। उसके बाद फिर और ये सब प्रसाद वगैरह बनाया था वो सब हो गई। उसके बाद फिर ये हल्दी की कुछ रस्में होती हैं ना, 5 औरतें करती हैं, तो इसमें कन्या को ऐसे करके चांदी के उससे और ऐसे करते हैं। ये रस्में आधा घंटा चलती हैं। उसके बाद फिर जो बीच का एक दो रस्म तो भूल गई दोस्तों मैं शूट करने, क्योंकि एक बुआ की रस्म होती है तो उसमें वो बुआ होती हैं वो मटके में ऐसे पता नहीं क्या भूनती हैं वो रस्म। मतलब उस टाइम पे मैं बहुत रात हो गई थी, मेरे आ रही थी नींद और मैं गई थी सो, और बहुत रात में वो सब रस्में हो रही थी। उसके बाद फिर ये सब होने के बाद हम लोग चले गए थे। मैंने तो मेहंदी भी नहीं लगाई, शादी पूरी बीत गई, मेहंदी में दिन भर चलते चलते इतनी थकावट आ गई कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इधर ये सब, बल्कि इस टाइम जिस टाइम ये सब हो रहा है इस टाइम भी मैं पैकिंग कर रही थी। मेरी बहन की जो ब्रीफकेस वगैरह होते हैं वो मैंने पैक करके उसको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने चीज़ें पैक करी है। और ये मेरी छोटे वाली बहन है, ये मेरे पूरे ख़ानदान में सबसे छोटी है, इसकी नौटंकी ऐसे चलती रहती है, बहुत नाटकी है। देखो ना पीछे कैसे कैसे खड़ी होके ऐसे उटपटांग हरकतें करेगी जितने देर। और इसे पता था वीडियो बन रही है, तो ये जब देखी कि वीडियो भी बन रही है तो शांत हो गई। पहले तो नाटक कर रही थी, पंडित जी से लड़ती है, खूब ये लड़ी है। उसके बाद फिर ये छोटे वाली चाची हैं मेरी, ये कर रही हैं वो जो रस्म करना था। और पंडित जी कुछ समझी जैसे को रखो हाथ में, हाथ को बीच में रख के, क्योंकि ये चावल और गुड़ रखवाते हैं हाथ में। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।